ये वाला पूरा सेक्शन हम यहाँ पर रखेंगे मसाले, ये वाला पूरा सेक्शन हम रखेंगे दालें, दालें रख दी, पापड़ रख दिया, अचार रख दिया, नीचे हमने ड्रॉअर के अंदर रख दिया गिलास रख दिए, चम्मच रख दिया, चम्मच का अलग सेक्शन है, आटे के ड्रम में आटा आएगा। तो एवरीथिंग इज अ क्लासिफाइड इन आवर किचन। तो ये एंट्री 2 डब्बों में जाएगी, एक कैश के डब्बे में और एक कैपिटल के डब्बे में। डब्बा मतलब लेजर, ठीक है ना। एक कैश के डब्बे में जाएगी और एक कैपिटल के डब्बे में जाएगी। समस्या बस एक ही है, अपने डब्बे में अपना नाम नहीं लिख सकते, यानी कैश के डब्बे में कैश वर्ड नहीं आएगा, कैपिटल में कैपिटल नहीं आएगा। कि अभी तक आपने जो काम किया है, ट्रायल रूम होता है ना, वैसे ट्रायल बैलेंस कि अभी तक जो आपने काम किया वो आप पे, जैसे ट्रायल रूम में जाकर आप शर्ट पहनते हो, जींस पहनते हो, चेक करते हो भाई सही है या नहीं है, ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। तो ट्रायल बैलेंस में चेक करते हो अभी तक का काम ठीक है, तभी तो आगे बढ़ूंगा मैं। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को, स्वागत आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से बढ़ाते हैं। तो आज बारी है लेजर चैप्टर की। अभी हाल ही में आप लोगों ने बेहद प्यार दिया जर्नल चैप्टर को। दैट वाज द सुपर वन शॉट ऑफ जर्नल चैप्टर, जिसके अंदर सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड थी। उसके बाद मैंने आपको एक और लेक्चर दिया था जिसको आपने बेइंतहाशा प्यार दिया है। उस लेक्चर का नाम था सीए बनने के लिए अभी, यानी क्लास 11 से क्या करें। बच्चों ने बहुत पॉजिटिव कमेंट्स लगाए हैं वहां पर, और मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे भी डीएम आए कि सर, मतलब जो सीए बन चुके हैं या जो सीए कर रहे हैं, सर आपने तो रियलिटी खोल के रख दी सर। काश हमने अगर 11th में ये किया होता तो आज हमारे परफॉर्मेंस और बेहतर हो पाती। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो कि मैंने सीखा था अपने सीए एक जर्नी में, एक पाथ में, वो मैं आपके साथ शेयर कर पाया और आप लोगों को वो अच्छा लगा। आगे भी ऐसी और वीडियोस, एनकरेजिंग वीडियोस, मोटिवेशन वीडियोस या एक पाथ ड्रिवन वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आता रहूंगा। लेकिन आज बारी है बच्चों लेजर की। लेजर चैप्टर बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। ये एक ब्रिज है हमारी अकाउंटेंसी का, ठीक है ना। लेजर चैप्टर एक्चुअली एक प्रॉपर चैप्टर नहीं है, इट्स अ कॉन्सेप्ट जो बच्चा एक बार ही सीख लेता है, 2 क्वेश्चन लगा लेता है या 2 केस स्टडी लगा लेता है, तो वो जीवन भर नहीं बोलता, ऐसा मेरा मानना है। मतलब ये चैप्टर अगर आज आप देख लोगे और मेरे कहे अनुसार 2 क्वेश्चन लगा लोगे, तो आप टिल योर फाइनल एग्जाम इसको कभी रिवाइज भी नहीं करोगे, ये मेरा वादा है आपको। इसलिए मैंने यहां लिखा है बेसिक टू एडवांस, सारी एंट्रीज बता दूंगा एंड इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन ऐसा एब्जॉर्ब करा दूंगा, ब्लड में फ्लो करा दूंगा कि भैया वो जीवन भर आपके ब्लड से निकलेगा नहीं, ये वादा है मेरा, ठीक है ना। तो बस कहे अनुसार देख लो, बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर होने वाला नहीं है, क्योंकि लेजर जैसे जर्नल चैप्टर में ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, अकाउंटिंग इक्वेशन में बहुत सारी एंट्रीज थी। यहां अगर आपका जर्नल स्ट्रांग है, नहीं है तो भैया वन शॉट देख लो, जर्नल स्ट्रांग है, सुपर स्ट्रांग है, तो आप लेजर के अंदर तो भैया राजा आदमी हो। आपको बस ये सीखना है कि जर्नल से लेजर बनता कैसे है। तो सवाल उठता है सर ये लेजर है क्या। अगर आप लोगों ने मेरा एक लेक्चर देखा हो, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जो कि बेइंतहाशा प्यार दिया गया लोगों द्वारा, बच्चों द्वारा, सर अकाउंटिंग प्रोसेस जो होता है, जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, उसके अंदर सबसे पहली चीज होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है जी। ट्रांजैक्शन में एस कहां से आ गया बेबे, हाँ जी, ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। दूसरा, कन्वर्टिंग इनटू मनी टर्म्स, तो उसको मनी टर्म्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तीसरा, सबसे मुख्य चीज होती है बेटा रिकॉर्डिंग, जो कि हम लोग करते हैं जर्नल के अंदर, रिकॉर्डिंग, हाँ जी रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग हम करते हैं जर्नल के अंदर। अभी अगर हम डीपली इस बात को समझे तो जर्नल अभी खत्म नहीं हुआ है, जर्नल का सिर्फ एक पहलू देखा है, अभी बुक्स बाकी हैं जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। अभी अगर हम टीएस गरेवार की हायरार्की देखें या आपकी एनसीईआरटी की भी हायरार्की देखें, तो वहां पर चीजें पहले जर्नल में आती हैं, फिर आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाता है जिसका नाम क्या है बेटा, लेजर। उसको बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन, उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों क्लासिफिकेशन, यानी लेजर। वैसे तो मैं कंप्यूटर में बहुत वीक हूं, लेकिन अपने घर के अंदर मैं अपने बच्चों को कंप्यूटर पढ़ा रहा था, ठीक है जी। मतलब मैं अपनी बेटी को कंप्यूटर पढ़ा रहा था, उसका रिसेंटली अभी एग्जाम है कंप्यूटर का। तो वहां पर ये आया था कि भैया हमारे जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, अब रोम होती है, रैम होती है, इतना तो मुझे भी क्लियर नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। बट वो चैप्टर ऐसा था, मतलब जिसके अंदर हम कंप्यूटर देख देख के काम कर रहे थे। तो उसके अंदर एक बात आई कि भैया पूरी कंप्यूटर की जो मेमोरी है हमने उसको ड्राइव्स में डिवाइड कर रखी है, दैट्स कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ड्राइव के अंदर फोल्डर बने हुए हैं, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बने हुए हैं, सब फोल्डर के अंदर हमारा डॉक्यूमेंट है।
रसोई, घर की रसोई से बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं है। मैंने अपनी बेटी को बताया, मैं अपनी बेटी को रसोई में ले गया, वो वाली बात समझाने। मैं कहा देख बेटा, ये पूरी की पूरी रसोई तेरे कंप्यूटर का डेटा है, मेमोरी है जो हम भर सकते हैं। ये जो खाने तू देख रही है ना, जितने भी तू ड्रॉर्स देख रही है, जितने भी तू कैबिनेट्स देख रही है, वो तेरे कंप्यूटर की मेमोरी है। अब तूने क्या कर दिया, उन कंप्यूटर की मेमोरी को डिवाइड कर दिया कि भैया ये वाला पूरा सेक्शन हम यहाँ पर क्रॉकरी रखेंगे, ये वाला पूरा सेक्शन हम यहाँ पर रखेंगे मसाले, ये वाला पूरा सेक्शन में हम रखेंगे दालें, दालें रख दी, पापड़ रख दिया, अचार रख दिया। नीचे हमने ड्रॉर के अंदर रख दिया, गिलास रख दिए, चम्मच रख दिया, चम्मच का अलग सेक्शन है, आटे के ड्रम में आटा आएगा। तो एवरीथिंग इज अ क्लासिफाइड इन आवर किचन। कुछ नहीं करना, मम्मी खाना बना रही है, खाना बनाते बनाते मम्मी को करछी की नीड है, पीछे जाएंगी, ड्रॉर खोलेंगी, करछी निकालेंगी, करछी को लग जाएंगी। इतना सिंपल होता है। क्यों? क्योंकि वो चीज क्लासिफाइड है। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं कि अगर चीजें क्लासिफाइड होती हैं तो अंधेरे में भी आप वहां तक पहुंच जाओगे। तुम तो आज के युग के बच्चे हो, लेकिन कुछ बच्चे आज भी इस चीज को सफर कर रहे होंगे दूर दराज के अंदर। दिल्ली में अब ये चीजें कम हो गई हैं। हमारे टाइम पे जब हम बचपन में होते थे तो लाइट चली जाती थी, अक्सर लाइट, मतलब दिन में 2 बारी लाइट जाना मतलब आम बात सी थी। मतलब ये तो अगर आज दिन में 2 बारी लाइट नहीं गई तो हमें लगता था भैया आज तो वरदान मिल गया हम लोगों को। तो दिन में 2 बारी लाइट जाती जाती, उसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम रात को 10 साढ़े 10 बजे लाइट जानी जानी थी। गर्मियों की छुट्टियों के अंदर की बात बता रहा हूँ। और जब लाइट जाती थी तो सारे बच्चे शोर मचाते थे, भाई अब तो खेलने का मौका मिलेगा। अब ऐसा नहीं होता। अब लाइट जाती है, बच्चों को अफसोस होता है क्योंकि उनका कंप्यूटर बंद हो गया, उनका वाईफाई बंद हो गया, उनका एसी बंद हो गया। चलो बहरहाल, लेकिन जब उस समय लाइट जाती थी ना, तो मान लो मैं एक कमरे में होता था और मेरी नानी जी कहती थी बेटा जाकर मोमबत्ती ले आ। मोमबत्ती मतलब कैंडल। मोमबत्ती ले आ और एक माचिस उठा के ला जल्दी से अंदर। तब इमरजेंसी लाइट और वो इन्वर्टर इन्वर्टर कहाँ होते थे, मतलब होते होंगे लेकिन हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो हम लोग जाते थे। अब देखो अंधेरा है, बिल्कुल गुप अंधेरा। हम लोग ऐसे पकड़ पकड़ के जाते थे, हमें पता है कि ये क्या है। पकड़ पकड़ के हम लोग उस किचन तक पहुंच जाते थे, किचन के उस ड्रॉर तक पहुंच जाते थे, ड्रॉर से निकाल कर हम कैंडल निकाल लाते थे। समझ रहे हो? अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा, गुप्त अंधेरा। इसको बोलते हैं पावर ऑफ क्लासिफिकेशन। अब जब आपने जर्नल में बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड कर दी हैं प्यारे बच्चों, अब उनको हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है। यानी अगर कोई मान लो हिमांशु नाम का क्रेडिटर मेरे पास आए, बोले भाई तेरा मेरा हिसाब कितना चल रहा है, तो मैं छूटते ही बस हिमांशु नाम का फोल्डर खोलूं और उसको बता दूं। आज कोई मेरे से ये पूछे, आज कोई मेरे से ये पूछे कि सर सर नहीं, चलो बच्चा आके पूछा सर मेरी फीस कितनी पेंडिंग है, मैं उसको बता सकता हूं। या कोई स्टाफ आके कह सकता सर मैंने आपसे कितना एडवांस लिया था, क्या बचा है, वो मैं उसको बता सकता हूं। आज आप मेरे से पूछो सर आपकी इंस्टीट्यूट का हर महीने का फोटो कॉपी का बिल कितना है, मुझे याद नहीं है। मैं हाँ भाई लैपटॉप खोलूंगा, देखूंगा, हाँ भाई इतना बिल आता है भाई, इतना पिछले महीने हुआ था, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया। बिजली के बिल का आप सोच सकते हो, रेंट का आप सोच सकते हो, समझ रहे हो, सैलरीज का आप सोच सकते हो। तो बहुत सारी चीज को याद रखने की नीड नहीं है, उसको क्लासिफाई कर दो। मुकेश आएगा, मुकेश को उसका हिसाब बता दो, सुरेश आएगा, सुरेश को उसका हिसाब बता दो। हर चीज का हिसाब है। कैश बैलेंस कितना होना चाहिए, बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, ये सब मेरे पास है। तो ये क्लासिफाई करता है लेजर चैप्टर। तो लेजर का प्रोसेस, लेजर इज अ पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, इज अ पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। टी शेप क्लासिफिकेशन कहते हैं इसको, टी शेप क्लासिफिकेशन कहते हैं इसको। और अगर 1 नंबर का एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, वो है इट इज अ प्राइमरी बुक। ये कौन सी बुक है बेटा? प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं बेटा इसको। लेजर चैप्टर को, लेजर को प्राइमरी बुक बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले जो बुक्स या जो अकाउंट बनता है वो लेजर चैप्टर में बनता है, लेजर में बनता है। तो प्रोसेस यही है, पहले कोई भी ट्रांजैक्शन आएंगी उसको आपको कहां करना है रिकॉर्ड? जर्नल में। जर्नल से फिर आप उसे पोस्ट करोगे कहां पर? लेजर में। ठीक है ना? पहले बनेगा जर्नल, ये आपको बनाना आता है। जर्नल से बनेगा जनरल, जर्नल से बनेगा लेजर। क्या बनेगा बच्चों? लेजर। और लेजर के अंदर हम क्या करेंगे? इस सारी एंट्री की पोस्टिंग। क्या करेंगे? पोस्टिंग। और आज आप यही सीखने आए हो, पोस्टिंग, बैलेंसिंग एंड प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। आज की क्लास में आपको मैं 3 चीजें सिखाऊंगा। जर्नल में आपको सिखा चुका हूं, बड़े मन से, बड़े चाव से, बड़ा प्यारा वन शॉट बनाया था। नहीं देखा जाके देख लो, और फिर इस लेक्चर में आना। डायरेक्ट देखोगे तो बर्बाद हो भाई साहब। जर्नल जब तक नहीं आता आप यहां पर नहीं आ सकते, क्योंकि जर्नल गलत होगा तो लेजर गलत होगा ही होगा, क्योंकि जर्नल को देखकर बनाया जाता है लेजर। तो जर्नल के बाद लेजर, लेजर के अंदर होती है पोस्टिंग, फिर होती है, जब पोस्टिंग हो जाती है तो बैलेंसिंग, और फिर उसको देखकर बनता है ट्रायल बैलेंस। वो हमको बताएगा कि हमारा जर्नल और लेजर ठीक है या नहीं है।
गॉट इट? तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। आपको प्रोसेस समझना है प्यारे बच्चों। पूरा इंट्रोडक्शन मैंने तुमको दे दिया। 1 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, एमसीक्यू आता ही आता है, ट्रू फॉल्स असर्शन रीजनिंग आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अब लेजर बनता कैसे है उसको जानने के लिए सबसे पहले देखो बच्चों एक क्वेश्चन। मान लो मदन कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2021, इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 1 लाख कैश लेकर आया, और हिज अदर बिजनेस ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ वाज दिस। तो 1 महीने की ट्रांजेक्शन दे रखी है। जैसे पहली ट्रांजेक्शन तो यही सेम दे रखी है, जनवरी 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जनवरी, अच्छा एंट्री याद होनी चाहिए, मतलब बनानी आनी चाहिए, याद तो खैर कोई कौन नहीं करता है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो पहली एंट्री क्या होगी बेटा हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नीचे हम लोग प्यारी प्यारी नरेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने यहाँ नहीं लिखी है क्योंकि मेरा आज फोकस सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर है, लेजर के ऊपर। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है ना, तो ये आप लिख लेंगे। दूसरी एंट्री थी बॉट गुड्स फॉर कैश, तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर अगली आई सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो उसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर हो जाएगी बेटा बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनुराग, तो अनुराग से माल खरीदा है, तो एंट्री हो जाएगी परचेजेस टू अनुराग। उसके बाद कह रहे हैं जी अनुराग ने माल वापसी कर दिया, तो एंट्री हो जाएगी प्यारे बच्चों, अरे भाई साहब एंट्री कहाँ, एंट्री ये रही, एंट्री हो जाएगी अनुराग टू परचेज रिटर्न। इसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना, मतलब ये सारी एंट्री आप कर लोगे। और इलेक्ट्रिसिटी बिल की एंट्री हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी बिल टू कैश। रिसीट फ्रॉम श्रवण इतना इन फुल सेटलमेंट, देखो श्रवण से लेने कितने थे, ये देखो श्रवण से लेने थे आपको बेटा 6,000 रुपए, उसने आपको दिए 5700, तो एक कंपाउंड एंट्री भी डाल दी मैंने समझाने के लिए। तो एंट्री क्या हो गई बेटा, ये देखो कैश अकाउंट डेबिट 5700, हमने उसको डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट 300, और टू श्रवण आ गया भैया 6000, सही है। ऐसी 2 एंट्री और आ गई। रेंट पे, ये आपको रेंट मिला होगा, रिसीव्ड रेंट, और 44,500 दिया है अनुराग को, तो ये हमने डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो इसमें मैंने 2 क्या रखी हैं बेटा, कंपाउंड एंट्रीज, बाकी रखी हैं सिंपल। अब बताओ पूरी जर्नल में, पूरी की पूरी जर्नल में, चाहे वो स्पेशल एंट्री हो, बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो सिंपल एंट्री हो, कंपाउंड एंट्री हो, या ओपनिंग एंट्री हो, ओपनिंग के लिए अलग से बात करेंगे एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अब या तो एंट्री सिंपल है या एंट्री कंपाउंड है, आपको इनका पोस्टिंग का एक बारी, मैं आपको इतना आश्वासन देता हूं कि अगर आपने एक एंट्री की पोस्टिंग सीख ली, आपको सारी एंट्री की पोस्टिंग आ गई। अब क्या कैश, क्या सेल, क्या अनुराग, क्या राम, क्या रहीम, कुछ भी आ जाए यहां पे, कोई टेंशन यहां पर होती नहीं है, ठीक है ना। तो अब आने वाली स्लाइड में आपको फोकसली, मतलब ये ऐसे करके, ये ऐसे करके आपने ताड़ कर स्क्रीन को देखना है, ताड़ कर, जैसे उसको देखते हो सेम वैसे, समझ रहे हो, ताड़ कर देखना है और उस प्रोसेस को याद रखना है, और आने वाले हर एक क्वेश्चन में सेम लगेगा, डिट्टो कॉपी, नो चेंजेस एट ऑल। अगर बच्चा कह रहा है कि सर मेरे को मेरा लेजर ठीक नहीं बन रहा, तो बेटा तेरे को यही बार बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट समझने के लिए, और फिर तेरा लेजर बनना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, समझ रहे हो। देखो चलो 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 चलो, अब आती है, अब देखो लेजर चैप्टर ऑनलाइन पढ़ाना, या आप कह सकते हो इस बोर्ड पे पढ़ाना इज वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि आपके पास पेज फ्लिप करने बहुत सारे बनेंगे लेजर, ठीक है ना, बताता हूं अभी। यहां पे पढ़ाना बहुत मुश्किल है, आगे पीछे करना पड़ेगा, और मेरा वो डिवाइस जो होता है ना वो भी खराब है, तो मुझे बार बार यहां आना पड़ेगा, प्लीज बियर दैट थिंग। तो ये हो गई बेटा हमारी जनरल एंट्री। अब हमें बनाना है डब्बे, डब्बे मतलब लेजर। तो देखो जितने भी आइटम्स आपको जर्नल में दिख रहे हैं, सबका डब्बा बनना शुरू हो जाता है। क्या लेजर मार्केट में मिलता है? हाँ जी, आप स्टेशनरी की दुकान पे जाना, वो आप बोलना भैया एक लेजर की किताब दे दो, वो आपको पूरी की पूरी किताब दे देगा। जैसे फोन डायरेक्टरी होती थी ना, मेरे पास यहाँ पर नहीं है, मतलब देखता हूँ शायद हो तो नहीं है, तो उसमें क्या होता था, यहाँ पर अगर आपने देखा हो तो ABCDEFGH लगा होता था। मान लो मुझे जी वाले वर्ड का, मान लो मुझे ज्ञानेंद्र को फोन करना है, तो मैं ज्ञानेंद्र खोलूंगा तो ज्ञानेंद्र आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब जी वाले आ जाएंगे, उसमें मैं ढूंढ लूंगा जी वाले, ठीक है ना। एच वाला नाम ढूंढना होगा तो एच वाले, बी वाले का नाम ढूंढना होगा तो बी वाले। ऐसे ही एक लेजर की किताब होती है। पहला होमवर्क तुम्हारा ये हो गया, किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे चले जाना, किताब की दुकान पे चले जाना, बोलना भैया मुझे एक लेजर दे दो, तो वो लेजर दिखाएगा। आप देखना जो मैं बातें कर रहा हूँ वही हरे रंग का होता है, पीले रंग का होता है,
तो बोलना नहीं सर मजा नहीं आया, पापा से पूछ के ले लूंगा, ठीक है। मतलब देखने में क्या जा रहा है, मतलब विंडो शॉपिंग कर ली। तो अब आपने क्या किया, लेजर देख लिया, ये तो होगी मार्केट की बात। स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा लेके जाओगे एग्जाम में लेजर, सारे डब्बे खुद बनाने हैं पेंसिल स्केल से। तो धार लगा लो अपनी पेंसिल को, निकाल लो अपना औजार स्केल, हर एक आइटम का आपको क्या बनाना है, डब्बा बनाना है। जैसे पहला आया कैश, तो हमें बनाया कैश का डब्बा, ठीक है जी। ये ऊपर आ गया बच्चों कैश का डब्बा, तो यहां पर हम नाम लिख देते हैं, इसका नाम दे दिया बेटा हमने कैश अकाउंट, ठीक है जी। धीरे धीरे स्पेस मैनेजमेंट सीख जाओगे, कौन सा डब्बा बड़ा बनाना है कौन सा छोटा बनाना है। जैसे कैश का सबसे बड़ा बनता है, लेकिन हमने कट कॉपी पेस्ट करके बनाया हुआ है, तो हमने एक ही साइज के रखे। आपको कैश बड़ा, जिसकी ट्रांजैक्शन ज्यादा है वो बड़ा, जिसकी ट्रांजैक्शन छोटी है कम है तो कम। दूसरा डब्बा क्या है बेटा, दूसरा डब्बा यहाँ देखो कैश का बन चुका है, कैपिटल आ गया। फिर यहाँ पर डब्बा आ गया बच्चों हमारा कैपिटल। अच्छा एक बारी फॉर्मेट भी देख लो, जैसे टी शेप का फॉर्मेट था वैसे ही है। इधर आ गया बेटा हमारी ये डेबिट साइड, इस लाइन से इधर डेबिट हो गया, इस लाइन से इधर बच्चों क्या हो गया, ये क्रेडिट, ठीक है जी। अब यहां पर आ गया डेट पर्टिकुलर्स जेएफ। अब जेएफ क्या है, ये मैंने जर्नल फोलियो है। अगर आपने मेरा जर्नल चैप्टर देखा हो, जर्नल चैप्टर देखा तो वहां पर क्या था, लेजर फोलियो, जेएफ, एलएफ, और यहां पर क्या है, जेएफ। अब इसका मतलब क्या है, ये एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। मैंने वहां प्रॉमिस किया था कि लेजर चैप्टर में आपको समझाऊंगा कि इन दो, वैसे तो खाली रखने हैं, उधर भी आपने खाली रखा, इधर भी आपने क्या रखना है बेटा, खाली रखना है। लेकिन महत्व क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों बनाते हैं, क्या काम आएगा जीवन में, बिल्कुल काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। और मुझे तो 8th स्टैंडर्ड से काम आ रहा है, ठीक है ना। मैंने अकाउंटेंसी पढ़नी शुरू नहीं की थी, तब से मैं ये बना रहा हूं। कैसे बना रहा हूं, क्यों बना रहा हूं, वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो फिलहाल फॉर्मेट है डेबिट, डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, रुपीज, यहाँ पे एएमटी भी लिख सकते हो, अमाउंट या रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर आ गया डेबिट और यहाँ पर आ गया क्रेडिट। टी शेप में बस आप इंक्रीज और डिक्रीज लिखते थे, यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखना, क्यों, रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट आ चुका है, बाकी सारा फॉर्मेट सेम है। ये हो गया बेटा दोनों। फिर आ गया परचेज अकाउंट, फिर कौन सा अकाउंट आ गया, परचेज। तो अगले इसमें जाकर हमने यहां पर लिख दिया परचेजेस अकाउंट। तो सबसे पहला काम, टाइम कंज्यूमिंग जॉब है बेटा ये, पेपर में कैसे पूछा जाएगा ये भी बता दूंगा, थोड़ी देर रुक जाओ, बस सब्र कर लो। उसके बाद बेटा ये हो गया, परचेज हो गया। अब आता है कैश। अब कैश का तो ऑलरेडी आप बना चुके हो, तो दोबारा नहीं बनाना। फिर आता है कैश बना चुके हो, अब क्या बनाओगे बेटा, सेल्स। तो यहां पर आ गया बच्चों हमारा सेल्स अकाउंट, इधर रखेंगे हम डेबिट और इधर रखेंगे हम क्रेडिट, सही है जी। फिर ये हो चुका है, फिर सेल्स बन चुका है लेकिन श्रवण नहीं बना, तो अब हम बनाएंगे श्रवण का खाता। तो यहां आ गया जी श्रवण या श्रवण अकाउंट, एक ही बात है, डेबिट और क्रेडिट जरूर लिखेंगे। पहले मैं बच्चों के हाथ पे स्केल मारता था जो नहीं लिखता था। परचेज बन चुका है, अनुराग नहीं बना, तो अब बनाएंगे हम अनुराग। कहां गया जी अनुराग, अनु का राग, अनुराग अकाउंट, ठीक है जी। ये आ गया क्रेडिट, क्रेडिट, डेबिट, कहीं तो मेरे फुट्टा ना मार दो, इसलिए मैंने लिख दिया भाई डर के मारे। अनुराग बन चुका है लेकिन परचेज रिटर्न नहीं बना, तो यहां पर हम बनाएंगे बच्चों परचेज रिटर्न अकाउंट, पूरा ढंग से लिखेंगे और डेबिट और क्रेडिट लिख देंगे। तो मुझे रिलाइज है ऑनलाइन में फुट्टा कैसे ही मारोगे। सही है ना, थोड़ा थोड़ा मजाक। कैश बन चुका है, सेल बन चुका है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं बना। अगर एक अकाउंट में 40 अकाउंट बना, 40 के 40 बनाने पड़ेंगे बेटा, 40 के 40। ये क्या आ गया भैया, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ, यही पंगा बेटा, घूमना बहुत पड़ता है, घूमना बहुत पड़ता है, ठीक है जी। कैश बन चुका है, श्रवण बन चुका है, लेकिन डिस्काउंट अलाउड नहीं बना, तो हम बनाएंगे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, सही है जी। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड के बाद कैश हो चुका है, रेंट बना देते हैं और डिस्काउंट रिसीव्ड। देखो बाकी सब बन चुके हैं, दो रह गए हैं, रेंट और डिस्काउंट रिसीव्ड। तो बनाओ जी, पहले बना दो रेंट, रेंट अकाउंट, और फिर बना दो जी डिस्काउंट रिसीव्ड। एक फालतू बन रखा है, कोई बात नहीं, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और फिर ये चेक करने के लिए हमारा काम ठीक है नहीं, अब हम सीखेंगे ट्रायल बैलेंस। बड़ी देर से मैंने कैमरा नहीं देखा था, आगे फ्लिप ही करा जा रहा था, सही है जी। तो पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। तो अब सबसे पहले तो आपने ये काम करना है, कर लिया, वीडियो को मारो पॉज, थोड़ा सा जाओ पीछे,
जर्नल बनाओ, सारे डब्बे बनाओ, नाम लिखो, क्योंकि साथ साथ करना है आपने मेरे साथ काम। क्योंकि अगर आप साथ साथ नहीं करोगे तो सिर्फ देखने वाली वीडियो नहीं है ना, महाराजा पिक्चर थोड़ा चल रही है, मैं कोई ऑस्कर परफॉर्मेंस थोड़ा दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ ना। तो आप कॉपी निकालो, जर्नल बनाओ, पीछे जाओ, रिवाइंड करो, स्टॉप करो, जर्नल बनाओ। फिर जैसे जैसे डब्बे मैंने बनाए, ये सारे के सारे डब्बे यानी लेजर फॉर्मेट पेंसिल स्केल से खींचकर नाम लिखकर अब बनाओ। और फिर अब देखो पोस्टिंग कैसे होती है। ठीक है बेटा, ओके, सीखना चाहते हो तो, वरना तो भाई वीडियो देख लो, व्यूज तो आ ही रहे हमारे पास, क्या टेंशन है। ठीक है जी, चलो अब हम देखेंगे कि पोस्टिंग कैसे होगी। पहले मैं कलर देख लूं कौन सा बढ़िया चल रहा है, तो ब्लू ब्लू चल जाएगा। चलो अब यहां पर पहली एंट्री है। अब देखो एक बार सीख लो, इजीएस्ट वे मैं किसको कहता हूं वो मैं समझा रहा हूं। जनवरी 1 एंट्री हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना है 1 लाख रुपए। तो ये एंट्री दो डब्बों में जाएगी, एक कैश के डब्बे में और एक कैपिटल के डब्बे में। डब्बा मतलब लेजर, ठीक है ना। एक कैश के डब्बे में जाएगी और एक कैपिटल के डब्बे में जाएगी। समस्या बस एक ही है, अपने डब्बे में अपना नाम नहीं लिख सकते, यानी कैश के डब्बे में कैश वर्ड नहीं आएगा, कैपिटल में कैपिटल नहीं आएगा। तो मैं एक मूल मंत्र बोलता हूं, देखो मैं मूल मंत्र बोलता हूं, डेट सेम, जगह सेम, अमाउंट सेम, नाम अपोजिट। बोलो मेरे साथ, डेट सेम, जगह सेम, अमाउंट सेम, नाम अपोजिट। दोबारा, डेट सेम, जगह सेम, नाम सेम, मैं गलत बोल दिया यार, दोबारा बोलेंगे, डेट सेम, जगह सेम, अमाउंट सेम, नाम अपोजिट। दोबारा, डेट सेम, जगह सेम, अमाउंट सेम, नाम अपोजिट। अब देखो क्या कह रहा हूं मैं। तो पहला आ गया जनवरी 1 कैश अकाउंट डेबिट। समझो, कैश अकाउंट में जनवरी 1, देखो कैश अकाउंट क्या हो रहा था, डेबिट, तो जगह ये रहेगी, डेट वही रहेगी, अमाउंट वही रहेगा, लेकिन जो नाम है वो अपोजिट आ जाएगा। तो कैश में कैश लिख सकते हैं ना, तो कैश में कैपिटल लिख देंगे और कैपिटल में कैश लिख देंगे। जब भी कोई चीज डेबिट होगी तो वो टू से शुरू होगी, तो यहां पर आ गया टू कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में क्या लिख देंगे, क्रेडिट हो रहा था ना कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैपिटल क्रेडिट हो रहा था, तो ये आ गया जनवरी 1। जो भी चीज क्रेडिट साइड आएगी, जब भी आएगी किसी भी अकाउंट में, तो बाय से आएगी। तो बाय बाय कैश अकाउंट, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है और यहां पर अमाउंट। तो देखो जगह सेम रही, कैपिटल क्रेडिट ही हो रहा था तो हमने कैपिटल को क्रेडिट ही किया, डेट भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, लेकिन नाम हमने अपोजिट वाला लिख दिया। डेबिट में क्रेडिट वाला नाम लिख देंगे, क्रेडिट में डेबिट वाला नाम लिख देंगे। मन में सवाल उठा है, सर कंपाउंड में क्या करेंगे? जानने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ो, पहले सिंपल तो सीख लो। सिंपल ट्रांजैक्शन ऐसे पोस्ट होती है। तो अब हमने ये वाले ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग कर दी है। दोबारा देखो, अब ये पूरी की पूरी रो तुम देखोगे आराम से, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी ढंग से। देखो जनवरी 2 परचेज अकाउंट क्या हो रहा है बेटा, डेबिट। अभी करना मत, अभी करना मत। परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। परचेज अकाउंट में डेबिट होगा, कैश अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट। तो पहले डेबिट के डब्बे में जाओ, जनवरी 2 अमाउंट देख लो कितना है, 20,000। तो पहले हम गए यहां पर, डेबिट हो रहा है जनवरी 2, लेकिन नाम क्या था बेटा, कैश, टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना आ गया बेटा, 20,000। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा था, डेबिट ही हो रहा है, डेट भी वही है, अमाउंट भी वही है, नाम हमने अपोजिट का लिख दिया। क्रेडिट हो रहा था कैश, तो हम जाएंगे बेटा कैश के अकाउंट में। यहां आ गया बच्चों जनवरी 2, बिल्कुल लाइनें नहीं छोड़नी। यहां आ गया बाय परचेजेस अकाउंट, बाय परचेजेस अकाउंट कितना आ गया बेटा, 20,000। ओके, कैश में कैश वर्ड नहीं आएगा, अपोजिट नाम आएगा। ये हो गई बेटा हमारी दूसरी एंट्री की पोस्टिंग। पोस्टिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, पोस्टिंग, पोस्ट करा है वहां पर जाकर, डाला है। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। सेल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो जनवरी 3 पे जाएंगे, कैश अकाउंट पे डेबिट। जनवरी 3 एकदम नीचे आ गया, जनवरी 3 कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ था, सेल्स अकाउंट। क्या लिखा था, सेल्स अकाउंट। देखो कितना अमाउंट था, 7,000 रुपया, तो इसी के नीचे आ जाएगा 7,000 रुपया। एक और हैक देख लो, तुम्हारी कैलकुलेशन टाइमिंग्स बहुत इंप्रूव हो जाएगी। जैसे एक मतलब वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000 लिखना शुरू कर दो, पीछे जाके टोटलिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो कैश क्या हो गया बेटा हमारा, डेबिट,
और सेल्स क्या हो गया बेटा हमारा क्रेडिट, कहां गया सेल्स, ये रहा। तो जनवरी 3 ये आ गया बेटा बाय कैश अकाउंट, कैश में सेल लिख दिया, सेल में कैश लिख दिया, अमाउंट आ गया बच्चों 7,000। क्लियर है? चले 3 एंट्री की पोस्टिंग हो गई बेटा हमारी, ये 3 एंट्री की पोस्टिंग हो गई। अब एक आप ट्राई करोगे फिर मेरा देखना, पहले आप ट्राई कर लो, पेंसिल से करना वरना पेंसिल सब खराब हो जाएगा, पेंसिल से पोस्टिंग कर दो और फिर देखना कि आपका और मेरा ठीक है कि नहीं है, पॉज करके फिर चालू कर लेना। जनवरी 15 श्रवण का अकाउंट हो रहा है डेबिट, सेल का अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो श्रवण में जाकर डेबिट करेंगे, नाम सेल लिखेंगे, सेल में जाके क्रेडिट करेंगे, नाम श्रवण लिखेंगे। तो जनवरी 15 श्रवण के अकाउंट में चलते हैं, जनवरी 15 श्रवण के अकाउंट में चले गए और यहां पर लिख दिया टू सेल्स। अमाउंट कितना है वो तो याद भूल गए थे हम, अमाउंट कितना था बेटा हमारा 6,000 रुपए, ठीक है जी, यहां आ गया 6,000। और सेल्स के अकाउंट में, सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट हो गया जनवरी 15 बाय श्रवण, श्रवण देख लेना क्या है, ठीक है जी, अपॉस्ट्रॉफी एस डाल लो कोई दिक्कत नहीं है, 6,000 यहां आ गया, सही है जी, नाम अपोजिट हो जाता है। ये वाली एंट्री की पोस्टिंग हो गई बेटा हमारी, बहुत ये वाली एंट्री की पोस्टिंग हो गई। अब आता है परचेज अकाउंट डेबिट 50,000, खुद ट्राई करो बेटा, जनवरी 18 परचेज अकाउंट डेबिट 50,000, ठीक है जी। और अनुराग क्या हो रहा है क्रेडिट 50,000, देखो जी पहले परचेज अकाउंट पे चलते हैं, जनवरी 18 परचेज अकाउंट डेबिट हो रही थी और यहां पर क्रेडिट हो रहा था भैया अनुराग, तो नाम लिख दिया अनुराग अकाउंट, कितना भैया 50,000। और फिर अनुराग के अकाउंट में जनवरी 18 डेट वही है, बाय इधर आएगा तो बाय क्या आ जाएगा बेटा, माल खरीदा था तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था, तो परचेज अकाउंट यहां पर आ गया बच्चों हमारा कितना 50,000। सिंपल चल रहा है, देखो कुछ भी नहीं है यार, एक बार सीख लोगे जीवन भर नहीं भूलोगे, बस कंपाउंड एंट्री ओपनिंग एंट्री बची है, टोटलिंग बची है, मतलब बहुत कुछ बचा है इस चैप्टर में, ये चीज आपको समझनी है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है ना, बाकी सब तो सिंगल सिंगल स्टेप्स है। ओके जी, ये भी हो गया, अनुराग हो रहा है डेबिट और परचेज रिटर्न क्या हो रहा है क्रेडिट 5,000 जनवरी 19, ओहो जनवरी 19, चले तो अनुराग हो रहा था डेबिट, तो अनुराग के डब्बे पे पहुंच जाओ, ये रहा जी अनुराग का डब्बा, जनवरी 19 यहां आ जाएगा टू, क्या हुआ था माल वापसी, परचेज रिटर्न क्रेडिट था, तो यहां पर लिख देंगे परचेज रिटर्न अकाउंट कितना भैया था 5,000 रुपया, ठीक है जी। और फिर हम अनुराग का हो गया, अब परचेज रिटर्न के डब्बे में जाएंगे, जनवरी 19 वो हो रहा था क्रेडिट, यहां आ जाएगा बाय अनुराग, ठीक है जी। कॉपी में करना आसान है क्योंकि पेज फ्लिप करना इज वे इजियर देन स्लाइड शिफ्ट करना, ठीक है जी। ओके बेटा डन है जी, आगे देखो जी, ये वाली एंट्री होगी सारी हमारी, अब ये वाली पेज पे आ जाते हैं, इस पेज की एंट्री करो, चलो भैया क्या लिखा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश हो रहा है डेबिट, सेल हो रहा है क्रेडिट, जनवरी 20 30,000, कैश हो रहा है डेबिट, जनवरी 20 टू सेल्स अकाउंट कितना आ गया भैया 30,000, एक के नीचे एक अमाउंट लिखे बेटा, ठीक है जी। और सेल्स क्या हो रहा है क्रेडिट, सेल अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट, जनवरी 20 बाय कैश अकाउंट कितना आ जाएगा भैया 30,000, सही है जी, ओके। इसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल टू कैश, ये सारी पोस्ट करनी पड़ेंगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे ना, ये चार बची है। इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,000 रुपए है, जनवरी 22 कैश क्या हो रहा है क्रेडिट, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल पर आ जाओ, ये राजी, तो जैन 22 डेबिट हो रहा था, नाम क्रेडिट का आ जाएगा 1,000 रुपया, कैश क्या हो रहा है बेटा हमारा क्रेडिट, तो यहां आ गया जैन 22, बिल्कुल भी लाइन नहीं छोड़नी है आपको, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट पूरा ढंग से लिख देंगे, यहां पर आ गया जी 1,000 रुपया, सही है जी। इसके बाद बात करेंगे, ये भी हो गया। अब देखो अब ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे कान खोल लो, अब कान खोल लो, अब आपको सिखाने जा रहा हूं मैं कंपाउंड एंट्री, कमर सीधी कान खोले ताड़ लो, कैसे देखो, अब यहां पर अभी तक हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट में कैश का नाम लिखते थे और कैश में इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या मंत्र था, डेट सेम, जगह सेम,
अमाउंट सेम, नाम अपोजिट, तो यहां पर भी वही रहेगा। कैश के अकाउंट में जब आप पोस्टिंग करने जाओगे तो डेट सेम रहेगी, जगह सेम रहेगी, अमाउंट सेम रहेगा, नाम अपोजिट वाले का आ जाएगा। देखो अपोजिट का मतलब ये दो नहीं है, डेबिट का अपोजिट होता है क्रेडिट और क्रेडिट का अपोजिट होता है डेबिट। तो यहां पर डेबिट का अपोजिट क्या है? क्रेडिट, यानी आएगा श्रवण। ठीक है जी, चलो कैश पे चलते हैं। ठीक है जी, आओ जी कैश पे चलते हैं। तो कैश क्या हो रहा था? डेबिट। डेट क्या थी बेटा? जनवरी 28। तो जनवरी 28 टू नाम अपोजिट का ही आएगा, दैट इज श्रवण, और अमाउंट वही आएगा जो कैश के सामने था, दैट इज 5700। चेक करो, कैश के आगे वाला ही अमाउंट आएगा, श्रवण के आगे वाला अमाउंट नहीं आएगा, समझो। तो क्या है? जनवरी 28 डे अमाउंट, ये क्या है? जगह सेम, अमाउंट सेम, नाम अपोजिट वाला आ गया, यानी नाम कौन सा आ गया बेटा? आपका श्रवण का आ गया। अब चलेंगे डिस्काउंट अलाउड पर। डिस्काउंट अलाउड भी क्या हो रहा है? डेबिट, 300 रुपए। नाम कौन सा आएगा? अपोजिट वाला। अपोजिट क्या है? डेबिट का अपोजिट क्रेडिट। तो जनवरी 28 श्रवण अकाउंट में आ जाओ। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में क्या लिख देंगे? श्रवण, ये राजी। तो जनवरी 28 यहां लिख देंगे टू श्रवण, इधर भी क्या आएगा? टू श्रवण अकाउंट। अमाउंट वही रहेगा जो डिस्काउंट अलाउड के आगे था, दैट इज 300, दैट इज 300। ठीक है जी, ओके। अब हमने डेबिट वाले दोनों को पोस्ट कर दिया, अब बचा है श्रवण। डेट वही रहेगी, जगह वही रहेगी क्रेडिट, नाम वही, अमाउंट वही रहेगा 6000, लेकिन नाम आएगा अपोजिट। बट समस्या ये है कि अपोजिट साइड में दो नाम है। अब मैं कौन सा नाम लिखूं ये सोचना है, कैश का नाम लिखूं या डिस्काउंट का नाम लिखूं? सोचो, कैश का नाम लिखूं या डिस्काउंट का नाम लिखूं? कैश या डिस्काउंट? तो आंसर इज दोनों लिखने पड़ेंगे बेटा आपको, क्योंकि जो श्रवण क्रेडिट हुआ है वो दो चीजों की वजह से हुआ है, कैश की वजह से भी हुआ है और डिस्काउंट अलाउड की वजह से भी हुआ है। तो हम आते हैं श्रवण अकाउंट में। देखो कहां गया जी श्रवण? ये रहा जी श्रवण। तो जनवरी 28 श्रवण क्रेडिट हो रहा है, तो यहां पर नाम दोनों का आएगा, बाय कैश अकाउंट, और जनवरी 28 ही बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ये थोड़ा ढंग से समझना पड़ेगा, दोनों चीजें क्या हुई? क्रेडिट हुई। ठीक है जी, दोनों चीजें क्या हुई बेटा? क्रेडिट हुई। अब अमाउंट कितना जाना चाहिए था? 6000, लेकिन यहां तो दो अमाउंट है, तो दोनों का टोटल भी तो 6000 ही है। तो कैश के आगे 57 लिख दो और 300 रुपए लिख दो डिस्काउंट अलाउड के आगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ध्यान से देखोगे, ये रहा, कैश के आगे कितना लिखोगे? 5700, और इसके आगे लिख दोगे भैया 300। अब देखो हुआ क्या, श्रवण को क्रेडिट होना चाहिए था 6000 से, हमने श्रवण को क्रेडिट किया है 6000 से, लेकिन नाम एक नहीं आया, नाम आए दो। क्योंकि देखो मूल मंत्र अभी भी वही है। मूल मंत्र क्या था? मूल मंत्र क्या था? डेट वही है, जगह वही है, अमाउंट वही है, नाम अपोजिट। अब अपोजिट में एक जना नहीं था, दो जने थे, तो दोनों का नाम लिखेंगे। तीन जने होंगे तो तीनों का नाम लिखेंगे। सवाल एक और उठा कि सर अगर ऊपर भी 3 नाम है और नीचे भी 4 नाम है तो क्या करेंगे? जानने के लिए देखिए आगे, अगला एपिसोड नहीं, इसी एपिसोड के आगे आएगा। चिंता काहे कर रहे हो, हर चीज का सॉल्यूशन है भाई। ये एक वीडियो देखने के बाद तुम्हें कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। सही है जी। तो एक मेरे लिए नहीं, इस लेजर चैप्टर के लिए और कॉमर्स कम्युनिटी के लिए, बड़ी विलुप्त सी होती जा रही है यार कॉमर्स कम्युनिटी, एक हर्ट कमेंट सेक्शन में हो जाए, एक हर्ट हो जाए कमेंट सेक्शन में फटाफट। और यार मैं ना ये भी जानना चाहूंगा कि आप लोग बच्चे मुझे कहां कहां से देख रहे हो, ये जो हमारा परिवार है कॉमर्स एंड फन का, ये कहां तक पहुंच चुका है। तो अपनी स्टेट, अपना रीजन वो भी जरूर लिखें और बताएं कि आप कहां से बिलोंग कर रहे हैं, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन लगे, भाई वहां से बैठा बच्चा मुझे देख रहा है, कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, कॉमर्स पे विश्वास रख रहा है कि भैया आईआईटी के युग में, नीट के युग में आज भी कॉमर्स के बच्चे मतलब झंडा गाड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है ना। चलो फिलहाल इस पे आते हैं। मैं दोबारा से बताता हूं बच्चों, ये वाली एंट्री और यहां पर भी रिवाइज हो जाएगी। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट। नाम क्या आ जाएगा? अपोजिट। तो देखो कैश के अकाउंट में हमने क्या किया? डेबिट, नाम आया अपोजिट वाला, अमाउंट वही आया जो कैश के आगे था।
फिर डिस्काउंट अलाउड क्या हो रहा है, डेबिट, वही अमाउंट आएगा, जगह भी वही है, लेकिन नाम कौन सा आ जाएगा, अपोजिट वाला। तो जब हम डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में जाते हैं बच्चों, तो यहां पर लिखा टू श्रवण 300 रुपए। लेकिन जब हम यहाँ पे श्रवण को देखते हैं बेटो, यहां पर श्रवण को, तो अपोजिट में दो नाम है, तो श्रवण के अकाउंट में दोनों नाम क्रेडिट होंगे और टोटलिटी में सम कितना ही जा रहा है, 6000। तो यहां पर आ गया जी बाय कैश और बाय डिस्काउंट अलाउड। ठीक है जी, अभी एक और जगह आएगी तो रिवाइज हो जाएगी, ठीक है ना। चलो, वरना आपको दोबारा आकर देखना हो तो देख लेना यार बाद में जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे। जनवरी 29 कैश क्या हो रहा है, डेबिट, रेंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। आओ जी, तो पहले तो कैश क्या हो रहा है, डेबिट, जनवरी 29, ये आ गया बच्चों टू, कैश नहीं आएगा, क्या आएगा, टू रेंट अकाउंट, शाबाश, टू रेंट अकाउंट। कितना अमाउंट है बेटा, 800 रुपया, तो इसके नीचे आ गया भैया 800 रुपया, और रेंट के अकाउंट में आ जाएगा बाय कैश, यहां पे आ जाएगा जनवरी 29, यहां आ गया बच्चों बाय कैश अकाउंट, कितना आया भैया 800। लास्ट एंट्री फिर कंपाउंड है, ढंग से देखना, या एक बार आप पहले ट्राई कर सकते हो। देखो अनुराग क्या हो रहा है, डेबिट 45,000 से, लेकिन क्रेडिट में दो आइटम है, तो अनुराग के अकाउंट में ये दोनों आइटम ही जाएंगे, कैश भी जाएगा और डिस्काउंट रिसीव्ड भी जाएगा, जनवरी 31। तो देखो अनुराग का अकाउंट खोलो, ये रहा जी, क्या होगा, डेबिट, ये हो गया जी डेबिट, जनवरी 30, यहां पर आ गया बेटा क्या, दोनों चीजें, एक तो कैश भी आ गया जनवरी 30, टू डिस्काउंट रिसीव्ड भी आ गया, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कैश के आगे लिखा था 44,500 और डिस्काउंट के आगे लिखा था भैया कितना, 500, टोटल मिलाकर 45,000 ही हुआ। तो अनुराग डेबिट था, डेबिट किया, अमाउंट सेम है, डेट सेम है, लेकिन नाम अपोजिट, लेकिन अपोजिट में दो नाम थे तो दोनों के दोनों आ जाएंगे। सही है जी, चेक कर लोगे। लेकिन क्रेडिट साइड में कैश पे जाते हो तो 44,500 है, तो कैश क्रेडिट हो रहा है 44,500 से, लेकिन नाम कौन सा आएगा, डेबिट वाला। तो यहां पर आ गया जनवरी 30, क्रेडिट हो रहा है, नाम आ गया जी डेबिट वाला, अपोजिट वाला, कितना आया भैया 44,500 जो कैश के आगे था। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्या हो रहा था बेटा, क्रेडिट 500 से, तो हम डिस्काउंट रिसीव्ड के अकाउंट में जाएंगे, कहां गया जी, ये लास्ट में बना हुआ है, जनवरी 30 है, बाय क्या था, अपोजिट वाला नाम, यानी डेबिट वाला नाम वही था, अनुराग अकाउंट, कितना था भैया 500 रुपया मात्र। ये हो गई बेटा हमारी सारी की सारी पोस्टिंग। अब आप इतना पोस्टिंग सीख सकते हो, इतना आप रेस्ट कर लो, रेस्ट मतलब आराम, मतलब चद्दर तान के मतलब रेस्ट मतलब रिवाइज कर लो, पोस्टिंग समझ में आ गई। अब हम करेंगे टोटलिंग एंड बैलेंसिंग, क्या करेंगे, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। आ जाओ, बड़ी सिंपल है जी, बहुत ही सिंपल है, मतलब मजाक है, टी शेप की ऑलरेडी कर रखी है आपने। देखो जी, ये लाल कलर से कर लेते हैं, दिखता है ना लाल कलर, हाँ जी दिख रहा है, ओहो। चलो अब कैसे करेंगे टोटलिंग, अभी मैं जेएफ पे भी आऊंगा, ठीक है ना। तो कंपाउंड एंट्री भी सीख ली और सिंपल ट्रांजैक्शन भी सीख ली, अब स्पेशल ट्रांजैक्शन होगी, मतलब सबकी एंट्री होनी चाहिए, एंट्री की पोस्टिंग ऐसी होती है, मतलब आपको पूरा चैप्टर अब ऐसे ही करना है, ठीक है। बैलेंसिंग सीखो, क्या करना है, आमने सामने, एक आध दो लाइनें छोड़ देना, लेकिन आमने सामने, ये लाइन इधर आई, ये लाइन इधर आई, आमने सामने टोटलिंग हो गई, इधर एकदम आमने सामने टोटलिंग होती है, ये आ गया जी। करना क्या है समझो, इधर का टोटल करो, इधर का टोटल करो मन में, जैसे इधर का टोटल किया तो ये आ रहा है 1,37,000 और ये हो गया हमारा जी 3 और 6500, तो इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, 1,37,000 और 6500 और जोड़ लो, तो ये आ गया 500 और ये आ गया जी हमारा 13 और ये आ गया 143,500, ये यहाँ का टोटल है। यहाँ का टोटल किया बेटा वो आ रहा है लगभग 65,500, कितना आ रहा है 65,500, यहाँ का टोटल आ गया 65,500। बड़ा टोटल कौन सा है, डेबिट का बड़ा है या क्रेडिट का बड़ा है, आंसर इज डेबिट का बड़ा है, तो जो बड़े वाला अमाउंट है वो दोनों तरफ आ जाएगा, 1,43,500, ठीक है जी। यहां पर भी आ जाएगा 1,43,500,
सही है ना? एक बार टोटल फिर कर लो, 1,37,000 और दैट इज 65। हाँ सही है, तो उसका टोटल क्या सही है। अब लेकिन यहाँ का टोटल तो जस्टिफाई है, लेकिन यहाँ का टोटल जस्टिफाई नहीं। वो तो कितना था, खाली 65,500 था। तो यहाँ कुछ कमी लग रही है। तो जो कमी है वो बैलेंसिंग फिगर होगी। कैसे? जो सा महीना चल रहा है, महीना कौन सा चल रहा है? जनवरी का। जनवरी की आखिरी डेट होती है जनवरी 31। तो यहां आ जाएगा जनवरी 31, इधर आ रहा है, तो बाय बैलेंस बच गया। लेकिन बैलेंस के आगे लिखेंगे कैरिड डाउन। कैरिड डाउन का मतलब है ये अभी अगले महीने ट्रांसफर हो जाएगा। जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस फरवरी का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है ना? अब क्या करना है, 1,43,500 में से 65,500 माइनस कर दो। ठीक है जी, 0 0 0। 13 में से 5 जाएंगे, कितना आ गया जी? 8। और 13 में से 6 जाएंगे, 13 में से 6 जाएंगे, कितना आ गया जी? 7। कितना आ गया जी? 7। ठीक है जी, तो यहां पर हमारा बैलेंस आ गया 78,000। अब इसको लिखने का तरीका समझ में आ गया ना? बाय बैलेंस सीडी ये आ गया। अब जो बैलेंस सीडी है वो अगले महीने, यानी यहां पर टोटलिंग के नीचे February 1 अगले महीने की पहली तारीख टू बैलेंस क्या आ जाएगा? ब्रॉट डाउन, नीचे ले आए, अगले महीने ले आए खींचकर। कितना आ गया? 78। या सिंपल सी बात है, जनवरी 31 को तुम रात को बैठकर कैश गिन रहे हो, तुम्हारे पास कैश कितना बैलेंस बचा? 78,000। ड्रॉर में डाल के चले गए, बुक्स क्लोज कर दी। February 1 को जब आओगे तो ड्रॉर में कितने पैसे पाओगे? 78,000। समझ रहे हो ना? ये हो गया। क्लियर है जी? सबसे ज्यादा मुश्किल टोटलिंग जो होती है वो कैश की होती है। क्यों होती है? क्योंकि सबसे ज्यादा एंट्री उसमें होती है। अब देखो, इसमें एक ही एंट्री है, 2 सेकंड में हो जाएगा। समझे? टोटलिंग समझ गए कैसे होनी है? पहले दोनों तरफ की क्या की? टोटलिंग की। बड़ी वाली ये आई तो दोनों तरफ बड़ा अमाउंट लिख दिया आमने सामने, ऊपर सिंगल लाइन नीचे डबल लाइन। बेटा मैंने नहीं बोला, ये युग से चलता आ रहा है। ऊपर सिंगल नीचे डबल चिपका कर। ठीक है जी, ये आ गया। अब ये 1,43,500 नहीं था, ये था कितना? 65,500। तो कमी कितनी थी? 78। तो ये बैलेंस बच गया। ये बैलेंस अगले महीने की पहली तारीख यहां आ जाएगी। इधर बचेगा तो इधर आ जाएगा, उधर बचेगा तो इधर, क्रॉस में। जैसे यहां पर देखो, आमने सामने टोटलिंग करेंगे बच्चों, आमने सामने टोटलिंग, एकदम आमने सामने टोटलिंग हो रही है। ठीक है, थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि भाई मेरा थोड़ा सा मामला बड़ा वाला है। तो यहां पर आया भैया 1,00,000 और यहां पर तो कुछ भी नहीं है, तो दोनों तरफ कौन सा अमाउंट आ जाएगा भैया? 1,00,000। यहाँ 0 है, यहाँ 1,00,000 है, तो इधर आ गया भैया 1,00,000। समझ गए? ओके। अब इधर जनवरी 31 क्या बचा? इधर आएगा 2 से, 2 बैलेंस कैरीड डाउन। सीडी इधर बचा, उसका यहां बचा था, इसका यहां बचा है। कितना आया भैया? 1,00,000। अब ये 1,00,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नीचे, February 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आया भैया? 1,00,000। ठीक है जी, क्योंकि ये भी 1,00,000 था, ये भी 1,00,000, क्योंकि इधर तरफ शून्य शून्य चल रहे थे। ठीक है जी, और कैपिटल का सबसे आसान होता है। जैसे यहां पर आया कितना? 70। यहां पर क्या है? 0। आमने सामने टोटलिंग कर लो, ये आया बच्चों 70। तो यहां पर भी क्या लिखेंगे हम लोग? 70। ऊपर कुछ नहीं है, तो जनवरी 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 70। ये 70 अगले महीने February 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आया भैया? 70। ठीक है जी, इसका टोटल देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम तो खाली खाली मिलेंगे आपको, मेन मजा आएगा कैश में। ये आया टोटल, कितना आया देखो, ये आया हमारा 43,000, 43,000 रुपया। ठीक है जी, तो आमने सामने टोटलिंग की, ये भी आ गया कितना? 43,000। जल्दी जल्दी आप लोग भी कर लो, जल्दी जल्दी कर लो। जनवरी 31 टू बैलेंस कैरी डाउन 43, इधर आ गया जी February 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 43। अगला देखो, यहां पे इधर भी है, इधर भी है। इधर कितना? 6,000। इधर कितना? 6,000। भाई साहब, इधर भी 6, इधर भी 6। ना तो कोई सीडी निकला, ना ही कोई बीडी निकला, बैलेंस हो गया। इधर देखोगे, इधर कितना? 50,000। इधर भी कितना है बेटा? 50,000। ऐसा भी तो हो सकता है ना भैया, बराबर ही आ जाए, कोई बैलेंस ही ना बचे। तो यहां भी 50 है और यहां पर भी 50 है। मजे आ गए भैया।
ठीक है, सबसे मजा किस में आया? कैश में आया तुमको, ठीक है ना। बाकी सब तो देखो सब बराबर ही चल रहा है। इधर देखो, इधर बराबर नहीं है। इधर आया परचेज रिटर्न, कितना था भैया? बड़ा वाला है 5,000, और इधर भी कितना बेटा हमारा? 5,000। इधर आ गया जी हमारे पास टू बैलेंस कैरिड डाउन, सीडी आएगा 5,000। महीने की कौन सी डेट? आखिरी डेट जनवरी 31, अगले महीने की पहली तारीख। बाय बैलेंस, समझ में आ गया बच्चों? गिव मी अ थम्स अप फटाफट से यार, फटाफट से बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यार। देखो कैमरा तो बोल नहीं रहा ना कुछ, तुम्हें टाइप करना पड़ेगा। क्लियर बताओ, हो गया? क्लियर आ गया? सीडी बीडी समझ में आ गया? जैसे इधर 1,00,000, एक कितना? 1,000 है, ये 1,000, ये 1,000, बैलेंस कितना बचा? 1,000। जनवरी 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, अगले महीने की पहली तारीख, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कोई दिक्कत हो तो बता देना, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे, ठीक है जी। ये दो भी कर लेंगे, मैं ही करता हूं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा जब तक ये टोटलिंग नहीं होगी, ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाओगे। इट्स अ चेन, ठीक है ना, इट्स अ चेन। और ऑब्वियस सी बात है, आप लोग भी पता लगाना चाहोगे कि आपने ठीक किया है या गलत किया है। तो वो ठीक और गलत का फैसला कौन करता है? ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस की भी हिस्ट्री बताऊंगा भैया, कि ट्रायल बैलेंस एक्चुअल में बनाया क्यों जाता है, ठीक है जी। ये आ गया 800, उसकी कोई नीड नहीं होती, लेकिन ट्रायल बैलेंस से एक समरी आ जाती है। बता रहा हूं देखो साथ साथ ही, कि अभी तक आपने जो काम किया है, ट्रायल रूम होता है ना, वैसे ट्रायल बैलेंस कि अभी तक जो आपने काम किया वो आप पे, जैसे ट्रायल रूम में जाकर आप शर्ट पहनते हो, जींस पहनते हो, चेक करते हो भाई सही है या नहीं है, ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। तो ट्रायल बैलेंस में चेक करते हो अभी तक का काम ठीक है, तभी तो आगे बढ़ूंगा मैं, ठीक है जी। हर महीने ट्रायल बैलेंस बन जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज में, छोटी में 3 महीने बाद, उससे छोटी में 6 महीने बाद, उससे छोटी में साल बाद। हाय थक गया भाई। कितना आया जी? 800। यहाँ पे आ गया जी February 1, भाई खत्म ही नहीं हो रहे। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, अब ब्रॉड डाउन। ये बीडी और सीडी में ना बड़ा कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी, ठीक है ना, आपको भी होगी, मुझे भी हो रही है। लास्ट बच गया जी, चलो इसको थोड़ा ढंग से देख लेते हैं। आखिरी बचा है, बड़े वाला कौन सा था? 500। इधर तो है ही नहीं कुछ, 500। तो बैलेंस कितना आ गया? 500। यह आ गया टू बैलेंस कैरिड डाउन, महीने की आखिरी तारीख, अगले महीने February 1। यहाँ आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आया? 500। ठीक है जी, इतना क्लियर है? ये हो गई हमारी बैलेंसिंग एंड टोटलिंग। पोस्टिंग समझ में आ गई, बैलेंसिंग एंड टोटलिंग समझ में आ गई, सही है। चलो अब JF LF का भी मतलब बताता हूं, लेकिन पहले हम बना लेते हैं ट्रायल बैलेंस और चेक करते हैं कि अभी तक हमारा काम ठीक है या नहीं। हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, आ जाओ समझते हैं। देखो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए पहले तो आपको ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट आना चाहिए। ट्रायल बैलेंस, जर्नल फोलियो खाली रहेगा, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट्स, डेबिट एंड क्रेडिट, पर्टिकुलर नहीं आता नेम ऑफ अकाउंट। तो हमारा पहला नेम ऑफ अकाउंट था बेटा कैश अकाउंट, याद है? पहुंचते आ जाओ। अब हमें कैश अकाउंट से बैलेंस उठाना है। अब वो बैलेंस कौन सा उठेगा? जो बीडी के आगे होगा, ये वाला बैलेंस। और जगह कहां होगी? जो बीडी की जगह होगी। बीडी की जगह क्या है? डेबिट, 78,000 डेबिट। तो सीधा ट्रायल बैलेंस में जाकर आप क्या लिखोगे? कैश अकाउंट के आगे डेबिट साइड 78,000। अगला जो हमारा अकाउंट था वो था बेटा हमारा कैपिटल अकाउंट, और हमारा बीडी कहां पर था बेटा? क्रेडिट साइड, और उसके आगे अमाउंट कितना था? 1,00,000। तो अब आपको क्या करना है? सेकंड कैपिटल अकाउंट के आगे कितना लिख देना है प्यारे बच्चों? 1,00,000 रुपया। एक ही क्वेश्चन चल रहा है, ये पहले वाला ही एक ही क्वेश्चन हुआ बेटा अभी, समझ रहे हो? अब बोलोगे सर देखो आप 48 मिनट से ये काम करा रहे हो, 8 मिनट आपने बकवास भी की होगी, चलो जो भी बोल लो, मोटिवेशन दिया होगा या कुछ इधर उधर की बातें की होंगी, जैसे भी कर रहा हूं मैं, फिर भी 35-36 मिनट तो लग गया। चलो आप समझा समझा के कर रहे हो, तो सर 30 मिनट तो हमको भी लगेंगे। तो अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या करेंगे? तो ये भी बताऊंगा कि पेपर में क्या आएगा। चिंता छोड़ दो तुम, हर चीज का इलाज है। पहले बस समझ लो, प्रोसेस तो समझ लो, अच्छे अकाउंटेंट बन जाओ, मार्क्स तो अपने आप आ जाएंगे। फिर आता है परचेज अकाउंट, बीडी है, कहां पर है? डेबिट साइड 70,000। तो यहां पर आ गया बेटा थर्ड अकाउंट, कौन सा है? परचेज अकाउंट। परचेजेज अकाउंट, डेबिट साइड आ गया कितना भैया? 70,000।
इसके नीचे लिखते रहोगे तो टोटलिंग में मुश्किल नहीं होगी। फिर आता है जी सेल्स अकाउंट, क्रेडिट साइड दिख रहा है बीडी 43,000। तो यहां पर आ गया चौथा अकाउंट, वो है बेटा सेल्स अकाउंट, क्रेडिट साइड दिख रहा है 43, तो एकदम उसके नीचे लिख दिया हमने 43। सही है जी। ऐसे करते करते सबके नाम लिख देने हैं। फिर यहां पर आगे जी ऐसे हमारा श्रवण आ गया, श्रवण ऑलरेडी मैच था तो इसको ट्रायल बैलेंस में दिखाने की कोई नीड नहीं है, जीरो भी नहीं लिखना। अनुराग ऑलरेडी हमारा मैच था, ठीक है जी। फिर इधर आते हैं परचेज रिटर्न का डेबिट कितना था, क्रेडिट साइड था कितना 5,000, परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड 5,000। और चलो अब एक एक करके करेंगे, जल्दबाजी नहीं। परचेज रिटर्न कितना था 5,000 क्रेडिट साइड। अगला था इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या था बेटा डेबिट साइड 1,000 रुपए। सिक्स्थ आ गया इलेक्ट्रिसिटी बिल, डेबिट साइड आ गया भैया कितना 1,000 रुपया। सही। उसके बाद बात करेंगे, ये बचा हमारा डिस्काउंट अलाउड, डेबिट साइड है 300 रुपया। डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड आया भैया 300 रुपया। फिर आया रेंट, क्रेडिट साइड आया 800 रुपया। रेंट आ गया, क्रेडिट साइड 800 रुपया। देख लेना आगे पीछे हो गया थोड़ा सा ना। उसके बाद रेंट हो गया, लास्ट में बचा डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट साइड आ गया 500 रुपया। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्रेडिट साइड आ गया कितना भैया 500 रुपया। 500 ही था ना, ठीक है जी। अब है इम्तिहान की घड़ी। अब आपको चेक करना है, देखो अब आपको चेक करना है कि आपका ये ठीक है या नहीं है। अब भैया मैं तो कैलकुलेटर से कर सकता हूं क्योंकि मैं बड़ा हूं, ठीक है जी, और आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि आप छोटे हो। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ओहो देखो मैं कैलकुलेटर से भी गलत कर रहा हूं। टोटलिंग कर रहे हैं, डेबिट साइड की टोटलिंग और क्रेडिट साइड की टोटलिंग। ये मैंने टोटलिंग की है एंड दिस कम्स आउट टू कितना 1,49,000, जो कि मुझे लग रहा है गलत है। कितना आ रहा है 1,49,300। और यहां की टोटलिंग करूंगा विच इज 1 लाख प्लस 43,000 प्लस 5,000 प्लस 800 प्लस 500, वो भी आ रहा है 1,49,300। तो लगेगा कि गलत है, लेकिन अगर आपके सारे काम ठीक हैं तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। और ट्रायल बैलेंस मैच होने की जो खुशी एक इंसान को होती है ना, वो कभी भी किसी को नहीं हो सकती। तो भैया ट्रायल बैलेंस एज ऑन, यहाँ पर डेट आती है कि जोन सी डेट पे आप बना रहे हो। अगर मान लो वो जैसे अभी फिलहाल अगर हम बोल सकते हैं कि हम ये 1 फरवरी को बना रहे हैं या 31 जनवरी को बना रहे हैं, तो यहाँ पर वो डेट आ जाएगी, ठीक है ना। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो दिस इज योर पूरा पूरा प्रोसेस। अब मन में ना बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे। उन सवाल से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि बस अभी फिलहाल ये आप सीखो कि एक जर्नल बनता कैसे है, जर्नल को देख देख के लेजर में पोस्टिंग कैसे होती है, पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग कैसे होती है, सीडी बीडी कैसे निकलता है, और बीडी की मदद से ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है और ठीक कैसे होता है। ऑटोमेटिकली काम ठीक होगा, पेशेंस से करोगे, साफ साफ करोगे तो ये मैच हो जाएगा। हमारे ऑफलाइन और पेड बैच के बच्चों को जब होमवर्क दिया गया था, जब उसकी डाउट सेशन हुआ था, तो वहां पर भी सबका ऑलरेडी मैच था। ये लेक्चर पेड बैच में 2 क्लासेस चला है मात्र। एक में कॉन्सेप्ट समझाया, दूसरे में डाउट पूछ लिए। और डाउट कोई थे नहीं, इक्का दुक्का छोटा मोटा बच्चों के मन की क्यूरियोसिटीज होती है, वो बच्चों ने पूछी। और अभी तक बच्चे बस प्रैक्टिस मोड पर हैं, मतलब पढ़ रहे हैं। कुछ आ जाते हैं, सर ये मेरा मैच नहीं हुआ, एक बार चेक कर दो। कुछ गलतियां करते हैं बच्चे, उनको मिलती नहीं है, वो आ जाते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है ना। अच्छा, अब सवाल थे 2 भैया। पहला सवाल ये है, सर ये एलएफ और जेएफ क्या होता है। चलो मैं आपको बताता हूँ एलएफ और जेएफ क्या होता है। इसके लिए मुझे कुछ किताबें चाहिए होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ये किताब ले लेता हूँ और ये कॉपी ले लेता हूँ। मान लो कि मैं एक किताब से पढ़ रहा हूँ, 12th क्लास की है वैसे तो ये, तो 12th क्लास की फॉर एग्जांपल मैं मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो अब क्या है, मैंने क्या किया, ये तो खैर मैथ्स की नहीं है तो केमिस्ट्री की है, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, ये मेरा रजिस्टर है। तो मैंने क्या किया, अब समझो, मैंने रजिस्टर के स्टार्टिंग पेज यही है, पेज में काउंटिंग डाल दी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। और बुक में तो पेज नंबर ऑलरेडी लिखा होता है, एक्सरसाइज नंबर ऑलरेडी होता है। तो मैं 8-9 स्टैंडर्ड से ऐसा काम कर रहा था कि मेरे को मैथ्स पढ़ने का शौक एक्चुअल में
7th एंड से लगा था, 7th एंड या 8th से लगा था। मेरे पड़ोसी थे संजू भैया, पिंकू भैया, वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो वो हमको पढ़ाते थे, मुझे और भाई को। मतलब मैं ट्यूशन नहीं पढ़ता था, लेकिन उनके पड़ोसी थे, एकदम एडजेसेंट घर था, तो वो शाम को वरांडे में बैठ के पढ़ते थे, तो गली के सारे बच्चे उनके साथ बैठ के पढ़ते थे, और गली में बहुत ज्यादा बच्चे नहीं होते थे, 3-4 बच्चे थे, उनमें से मैं और आशु सर भी थे। तो वो अच्छे, मतलब वो काफी ज्ञानी लोग थे, वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, और पता नहीं शायद उस समय आईआईटी क्या था, मुझे नहीं पता। तो वहां पर वो हमको जब पढ़ाते, तो उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया, कहते देख उशांक, कि मान लेते हैं कि तू प्रैक्टिस कर रहा है अकाउंट्स, मैथ्स की, या तुम अकाउंट्स की कर रहे हो, तो तेरे पूरे साल में 4 रजिस्टर लग गए, इतने तो लगेंगे, और तूने ये पूरी की पूरी किताब कर ली, और मान लो इसके एक और पार्ट भी है, तूने दो दो किताबें पढ़ ली, या एक किताब भी पढ़ ली, एनसीईआरटी भी लगा ली, तो मान ले तेरे एग्जाम से एक रात पहले तू किताब को फ्लिप कर रहा था, और तेरे को लगा यार ये वाले का आंसर, इसका सॉल्यूशन अगर मिल जाए, तो मैंने किया तो था लेकिन मुझे क्लिक नहीं हो रहा कैसे है, तो तू क्या करेगा, चारों के चारों रजिस्टर छांट मार के देखेगा? पॉसिबल नहीं है ना, टाइम बहुत लगेगा। तो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर के साथ में मैं क्या लिखता था, मान लो ये क्वेश्चन नंबर है, यहां पे देखो ये किताब है, और ये किताब का क्वेश्चन नंबर है, लेट्स से 3rd क्वेश्चन। अब 3rd क्वेश्चन के ऊपर मैं लिखता था रजिस्टर नंबर 2 का पेज नंबर 59, छोटा सा लिख देता था। तो यानी इस क्वेश्चन के ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है किताब में, यहां पर ऑलरेडी लिखा होगा 2nd रजिस्टर का पेज नंबर 59, और जब मैंने कुछ नहीं करना, 2nd रजिस्टर निकालना जिसके ऊपर लिखा होगा 2nd पेज नंबर 59, सॉल्यूशन मिल गया। ये कान है, ये देखो, अब ये है फायदा, इसको बोलते हैं दोनों को इंटरलिंक्ड कर देना। अब हम जर्नल जब बनाते हैं, तो जर्नल के आगे जर्नल एलएफ होता है, लेजर फोलियो, यानी लेजर का पेज नंबर। तो मान लो यहां पर देखो, हमारे पास जर्नल की भी किताब होती है और इसकी भी किताब होती है। मान लो हमने यहां पर किया लेजर का पेज नंबर, लेजर किताब, मान लो लेजर भी 4-5 किताबें लगी हैं, तो उसके आगे हमने लिख दिया भैया फर्स्ट किताब का पेज नंबर 7th पे ये एंट्री पोस्ट है, ये 3rd किताब की पेज नंबर 9th पे ऐसे पोस्टेड है, और वहां पर लिख दिया वो जर्नल में कौन सी एंट्री है। जैसे ये वाली कैश टू कैपिटल है, तो कैश के आगे हमने क्या लिखा होगा यहाँ पर कि भैया कहां गया, ये रहा ना कैश कैपिटल, तो जर्नल में, जर्नल की पहली किताब का पेज नंबर 59 में ये एंट्री कर रखी है। ये काम होता है, बस आपको ढूंढना ना पड़े, उसके आगे उसका पेज नंबर लिखा होगा, जाकर आप चेक कर सकते हो, तुम्हारे लिए यूजलेस है, ठीक है ना। तो मतलब तो मैं बताने की कोशिश की है, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो जयराम जी की छोड़ दो, कोई खाली रखना है आपको, आपको जेएफ एलएफ दोनों खाली रखना है, ठीक है जी। दूसरा एक सवाल मन में और आ रहा है सर, सवाल ये आ रहा है सर, पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री कैसे होगी, वहां तो अभी तक क्या खाती, ये देखो अभी तक समस्या कहां पे आई थी, कंपाउंड एंट्री में आई थी। कंपाउंड एंट्री की जो समस्या थी वो ये थी कि ऊपर 2 थे और नीचे 1, या नीचे 2 थे ऊपर 1, वो समझ में आ गया। कैश अकाउंट में पोस्टिंग करनी है तो दोनों का नाम लिख दो, जैसे अनुराग में हमने ऊपर वाले दोनों का लिख दिया था, श्रवण में नीचे दोनों वालों का लिख दिया था, जैसे मर्जी था, ठीक है ना। लेकिन अगर सर ऊपर भी मल्टीपल आ जाए, नीचे मल्टीपल आ जाए, तो क्या करना है, और देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ओपनिंग ट्रांजेक्शन लेते हैं। अब ओपनिंग ट्रांजेक्शन तो आती है ना आपको, मैंने सिखाई थी जर्नल में। मान लो जनवरी 1 को, या कोई भी बिजनेस जब अप्रैल 1 को पिछले साल क्लोज करके नए साल में आता है, तो पहली एंट्री ओपनिंग एंट्री होती है, जिसमें सारे असेट होते हैं डेबिट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कैश, पिछले साल का जो बच गया, मान लेते हैं 1000 रुपया, ठीक है जी। और फिर फर्नीचर था हमारे पास, फर्नीचर डेबिट हो गया 2000 रुपये, कुछ भी लिख रहा हो यार, ठीक है ना। और मशीनरी आ गई बच्चों हमारे पास, मशीनरी अकाउंट डेबिट आ गया जी 3000। और रमेश से पैसे लेने थे, यानी ये मेरा कौन है, डेटर, इससे लेने थे 4000। 2 लालू, लालू को पैसे देने थे, मान लेते हैं 3000। 2 बैंक लोन, 2 बैंक लोन 1000 रुपये बैंक का देना है, और बाकी जो बच गई वो हमारी क्या हो गई, कैपिटल। तो ये 3 है, ये 4 हो गया, और ये अपर हो गया भैया हमारा 6000 रुपये हमारी कैपिटल हो गए। बीइंग ओपनिंग एंट्री, यही एंट्री होती थी बेटा हमारी स्टार्टिंग में। देखो अगर आपने अभी तक वाला लेक्चर नहीं देखा, प्लीज जाकर देखो यार, प्लीज जाकर देखो, ठीक है जी। ये होगी बेटा हमारी ओपनिंग एंट्री। अब इसके बाद जब क्वेश्चन शुरू होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद बहुत सारी ट्रांजेक्शन और हुई होंगी। जैसे जनवरी अप्रैल 2 में
फॉर एग्जाम्पल माल खरीद लिया, अप्रैल 3 को माल बेच दिया, फिर रेंट, वो तो आगे कॉन्टिन्यूएशन में रहेगा। उन सबकी पोस्टिंग मैंने आपको सिखा दी, लेकिन इसकी पोस्टिंग कैसे होगी वो समझते हैं। और इनकी पोस्टिंग देखने में ड्रैकुला टाइप लग रही है। देखो हमें क्या लग रहा है, जैसे कैश अकाउंट हो रहा है डेबिट, नाम अपोजिट का आएगा। सर इन तीनों का नाम कैसे लिखूंगा मैं? तो लिखना ही नहीं है। ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग सबसे आसान है। देखो सबसे पहले तो नाम, पहले तो अकाउंट बना लो। जैसे हमने ये एक कैश अकाउंट बना लिया। दूसरा अकाउंट कौन सा था बेटा हमारा? फर्नीचर का। फिर कौन सा था बेटा हमारा? मशीनरी का। फिर था बेटा हमारा रमेश का। ये तो हो गए सारे डेबिट वाले। फिर आ गया हमारे पास लालू। फिर आ गया हमारे पास बैंक लोन। और फिर आ गया हमारे पास कैपिटल। एक आध मैंने खाली ले लिया। ठीक है जी। ओके, अब देखो पोस्टिंग कैसे करेंगे। कैश अकाउंट की पोस्टिंग कैसे होगी? कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। और डेबिट साइड लिख दे। यह आ गया अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000 रुपया। खत्म हो गया बात, बस कैश का पोस्टिंग खत्म। कैश की पोस्टिंग हो गई है। अरे बेटा अभी तो बताया था, जो पिछले साल का कैरी डाउन होगा, जो पिछले महीने की आखिरी तारीख का क्रेडिट होगा, वो इस महीने की पहली तारीख का क्या बन जाएगा? बीडी। वही तो है जो अभी आप सीडी बीडी कर रहे थे, वही तो है ये। तो बस ओपनिंग ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग ऐसे ही हो रही है। फिर यहां पर आ गया भैया कौन सी तारीख? वही तारीख अप्रैल 1। यहां पर क्या आ गया? टू बैलेंस क्या आया जी? ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट आ गया जी? 2000। चेक कर लो कितना आ गया जी? 2000। ऐसे ही अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया जी? 3000। फिर रमेश में अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया भैया जी? 3 हो गया 4000। सही है जी। उसके बाद लालू में क्रेडिट आएगा अप्रैल 1 बाय बैलेंस। यहां पर भी क्या आएगा? ब्रॉट डाउन। ये क्रेडिट क्यों लिखा? क्योंकि लालू क्या हो रहा है? क्रेडिट 3000 रुपए से। तो यहां पर लालू के अकाउंट में क्या आ गया? 3000 रुपए क्रेडिट। फिर यहां पर फिर अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आया भैया? 1000 रुपया। और फिर लास्ट में कैपिटल में अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आया भैया? 6000 रुपया। अब इसके बाद ना लालू का अकाउंट बनेगा ना बैंक लोन का। मान लो आगे भी तो लालू के साथ ट्रांजैक्शन करोगे, आगे भी तो रमेश के साथ ट्रांजैक्शन करोगे, कैश ट्रांजैक्शन भी होंगी। मान लो फर्नीचर और खरीद लिया, बेच दिया, डेप्रिसिएशन लग गया, कैपिटल और इंट्रोड्यूस कर ली, तो ये खाते तो अब बन चुके हैं। नए खाते बनते रहेंगे, ये खाते अब दोबारा नहीं बनेंगे। ये तो कैरी फॉरवर्ड होगा, इसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। सवाल एक और उठा मन में, सर ये तो ओपनिंग एंट्री हो गई, लेकिन कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन भी तो होंगी ना कि सर ऊपर मल्टीपल डेबिट है नीचे और वो ओपनिंग ट्रांजैक्शन भी नहीं है। बिल्कुल है, वो तब आएगी जब आप जीएसटी वाला चैप्टर पढ़ोगे। ठीक है जी। अभी आपने सिंपल ट्रांजैक्शन सीख ली, सिंगल डेबिट सिंगल क्रेडिट। आपने ऐसी ट्रांजैक्शन सीख ली, एक डेबिट है, 2 क्रेडिट या 3 क्रेडिट या 4 क्रेडिट, उससे फर्क नहीं पड़ेगा हमको, या मल्टीपल है डेबिट और एक क्या हो रहा है? क्रेडिट। अब उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा। ओपनिंग ट्रांजैक्शन आ गई, बहुत सारे डेबिट बहुत सारे क्रेडिट। लेकिन ऐसी भी ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जिसमें ऊपर भी 3 आइटम है, नीचे 4 आइटम है, लेकिन वो ओपनिंग एंट्री नहीं है, उनके खाते ऑलरेडी खुल चुके हैं। फिर क्या करेंगे सर? उसके लिए जीएसटी चैप्टर बनाना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ जीएसटी वाले चैप्टर के अंदर ही ऐसी एंट्रीज हैं। पूरे जर्नल में, पूरे लेजर में ऐसी एक भी एंट्री ना एनसीईआरटी, डीके गोयल, टीएस गढ़वाल नहीं मिलेगी आपको। सही है बेटा, ये वादा है। क्लियर होगी बात? कर लेंगे। ये भी आपको करना है बच्चों। अब सारा गेम इस पर डिपेंड करता है। मैंने अपना सारा का सारा ज्ञान आपके सामने रख के दे दिया। अब ये वाली जो एंट्री, मतलब ये वाला चैप्टर है ना, कभी कभी बच्चों को 1 घंटे में देखते हैं समझ में आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो उनको 2 बार ये लेक्चर देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। मैंने ऑफलाइन वाले बच्चों को भी वो रिकॉर्डेड सेशन दिया था। हमारे ऐप वाले बच्चों को तो रिकॉर्डेड ऑलरेडी मिलता है, लेकिन मैंने ऑफलाइन वाले बच्चों को भी वो रिकॉर्डेड दे दिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर पहली बारी तुम मान लो क्लास में होता है, घर से लड़ाई करके आए हैं, गर्लफ्रेंड से लड़ाई होगी, बॉयफ्रेंड से लड़ाई होगी, नहीं ध्यान जा रहा हो, ठीक है ना, कॉमन सा। कभी कभी हम भी वहां होते हैं लेकिन होते नहीं हैं। और अगर मान लो किसी बच्चे का ऐसा दिन आ गया कि वो वहां पर था, मौजूद था, लेकिन ध्यान नहीं था, तो उसका तो बर्बाद हो जाएगा ना लेजर। तो उसको मैंने रिकॉर्डेड दिया। मैंने कोई बात नहीं, एक बार रिवाइंड फॉरवर्ड करके देख और समझ उसको एंट्री को मैंने कैसे पोस्ट किया, क्योंकि ये तरीका है पोस्ट करने का।
इसको तो बस मैंने बता दिया, सीख लिया। अब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, समझ जाओगे। ठीक है ना? मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ, तो आकर एक कोच टेक्निक बता देगा, भाई देख इस एल्बो को ऐसे रखना है, यहां से तेरे को अपनी लगानी है ताकत, और निशाना एक आंख बंद करके यूं मार देना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कभी बास्केटबॉल बहुत ही कम खेला है बचपन में, तो अब तो ये प्लेयर की प्रैक्टिस है ना, कि भैया वो कितनी बारी प्रैक्टिस करेगा। ये चैप्टर प्रैक्टिस के ऊपर है, कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं है। विराट कोहली भी जब प्रैक्टिस करता होगा तो उसके कोच ने उसको सिखाया होगा, भैया ये एल्बो है, ये बैट है, ये पीछे ऐसे जाएगा तब मारना है, अब तू बस ये बॉल ये ले और मारता जा। आपने कई इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखी होंगी, वो बंदा बॉल फेंकता रहता है, प्लेयर मारता रहता है, बॉल फेंकता रहता है, मारता रहता है। अब मैंने क्वेश्चन देता रहूंगा, तुम सॉल्व करते रहना, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये चैप्टर सारा का सारा डिपेंड करता है बेटा आपकी प्रैक्टिस पर, और इस चैप्टर की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की भी नीड नहीं है। एक हफ्ते में एक क्वेश्चन, पहले ये वाला कर लो, अगले हफ्ते एक और कर लेना, लगभग 3 से लेकर 4 क्वेश्चन करोगे तो जीवन भर इसको उठाने की नीड नहीं पड़ेगी। सर ये एग्जाम में कैसे आता है सर? इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे सर, इतना टाइम तो है ही नहीं। देखो, कुछ स्कूल वाले मिड टर्म एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूरा दे देते हैं, लेकिन इसकी मार्क्स भी होते हैं 20 नंबर। 80 नंबर के पेपर में 20 से लेके 25 नंबर का एक सवाल यूटी में आ जाएगा। यूटी में तो खैर इतना 20 नंबर का तो होता ही है यूटी, लेकिन यूटी या मिड टर्म में आ जाएगा। फाइनल्स में बात करोगे तो इस चैप्टर की वेटेज बहुत कम हो जाती है। वहां पर क्या कहते हैं कि जी ये रहा आपका जर्नल, बनाओ जर्नल और सिर्फ रमेश का अकाउंट बना दो। तो जैसे आपने टी शर्ट बनाया था ना, सिर्फ रमेश की पोस्टिंग कर देना बस, ना ट्रायल बैलेंस बनाना है ना कुछ बनाना है। वो बोलेंगे सिर्फ रमेश का बना दो, कैश का बना दो और क्रेडिटर का बना दो। फॉर एग्जाम्पल रमेश का, कैश का और परचेज का अकाउंट बना दो। कोई भी 2 या 3 अकाउंट पूछ लेगा आपसे, ठीक है ना? तो हमारे लिए आसान काम हो गया। लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी है वर्स्ट क्वेश्चन की, यानी ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर कम से कम 15-20 एंट्रियां हो। देखो जितनी एंट्रियां बढ़ जाएंगी, कॉम्प्लिकेशन उतनी बढ़ जाएगी, मेहनत उतनी बढ़ जाएगी, काम उतना बढ़ जाएगा, रिस्क ऑफ ट्रायल बैलेंस नॉट मैचिंग और बढ़ जाएगा। और यही गेम है प्रैक्टिस से। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने कॉन्शियसली काम करोगे, जितने फोकसली काम करोगे, जितना साफ साफ काम करोगे, उतना ज्यादा आप इस चैप्टर में एनरिच होते जाओगे। बाकी कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कमेंट में बता देना, तुम्हारा भाई सॉल्व कर देगा। ठीक है जी। लेक्चर हल्का सा भी अच्छा लगा हो, आपको ये फील आया हो कि भाई हम बिल्कुल जेन्युइन तरीके से पढ़ लिए, समझ लिए, हमको बहुत हेल्प कर रहा है या करेगा, तो इसको लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, एक प्यार भरा कमेंट जरूर लिखना। ये सारी चीजें हमको मोटिवेशन देती हैं, मुझे तो देती हैं। ठीक है ना? मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।